नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग कंप्यूटर चैनल। दोस्तों, कक्षा 9 से 12 तक के लिए रचना हिंदी रचना प्रबोध नाम से बुक चलती है, जो व्याकरण हिंदी व्याकरण की है और राजस्थान बोर्ड में चलती है। तो उसका 2019 का एडिशन को लेकर हम इससे पहले तो वीडियो बना चुके हैं और आज के अध्याय में बात करते हैं इसका अध्याय 3 को लेकर। अगर आप हिंदी संबंधित कोई भी विषय आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें हिंदी अगर विषय है तो आप इसके वीडियो देख सकते हैं। यानी कि आप एसआई राजस्थान के एसआई या कोई भी एसआई है तो इसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है तो इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। और जो रीट का एग्ज़ाम स्पेशल जो भी आपको टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं वो उसको टॉपिक वाइज आप हमने अध्ययनवर डाल रखा है, टॉपिक नाम भी मेंशन कर रखा है। जो भी आपका अध्याय और जो भी आपका जो टॉपिक मैच हो रहा है वो आप अपने टॉपिक के हिसाब से देख सकते हैं वीडियो। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको जो ये रचना प्रबोध नाम से बुक्स हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिएगा, बात करते हैं इसका जो 3rd अध्याय है वो है शब्द विचार। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचनाएं, वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक की कई शब्द हैं। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। एग्जामिनर आपसे जो इसकी शब्द की परिभाषा पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा वर्ण, शब्द और इत्यादि दूसरे भी वाक्य। तो आपको चूज करना है, तो उसमें से सही ऑप्शन होगा शब्द। और परिभाषा यहाँ पर देखें, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, हिंदी भाषा को जहाँ अपने जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार में प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं को संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार की वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इस पर हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि इसकी विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की रचना, उत्पत्ति, रचना एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं। इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी व्याकरण में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों और स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया। वो है तत्सम, तत्सम, उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे कि अट्ठालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र और गर्दभ। यानी कि जो भी शब्द संस्कृत के समान ही जो भी यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, तत्सम। यानी तत्न उसके और संस्कृत के समान, उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उसको तत्सम। यानी कि मूल भाषा कोई भी हो तो उस हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है तो संस्कृत के जो उसके इक्विवेलेंट शब्द होते हैं वो तत्सम इस प्रकार है। तद्भव, यहाँ पर देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी के रूप परिवर्तित कर उच्चारण के सूचना से प्रयुक्त किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जिसकी संस्कृत शब्द के शब्द हैं उससे जो रूप बनता और जो उसका सुविधा अनुसार हम रूप यूज करते हैं तो उसको हम तद्भव कहते हैं। यानी कि जैसे अटारी, ऊँट, जैसे ऊँट यहाँ पर हिंदी के तद्भव होगा तो उसका तत्सम होगा उष्ट्र। इस प्रकार कान, ये हो गए तद्भव। वो चांद, आग, आम, गधा, खेत, इस प्रकार जो है वो तद्भव हो गए। और तत्सम तद्भव शब्दों की सूची यहाँ पर दी गई। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इसमें से तत्सम कौन सा है या तद्भव कौन सा है। इसमें से ऐसे पूछ सकता है या सब ऐसे तत्सम दे देगा, बताइए इनमें से भिन्न कौन सा। तो इसमें से एक आपका उठा के तद्भव डाल देगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार तत्सम कौन सा, तद्भव कौन सा है। तो तत्सम यहाँ पर बात करते हैं तो अकार्य, तो इसका जो तद्भव होगा वो
अकाज और अगम्य अगम इसका तद्भव हुआ, और आश्चर्य अचरज इसका तद्भव हुआ। अक्षत और इसका जो तद्भव हुआ वह अक्षत हुआ, और अट्टालिका इसका तत्समय तो इसका तद्भव हुआ वो अटारी हुआ। तो और बात करते हैं नेक्स्ट इसमें तत्सम और तद्भव की। तो अज्ञानी का अनजाना, और अंधकार का अंधेरा, अमावस्या का अमावस, अक्षर का आखर, अमूल्य का अमोल, इस प्रकार ये तद्भव हो गए। और बात करते हैं इसका तत्सम में। तो आम्र चूर्ण इसका तो आम अमचूर होगा, अंगुष्ठ का अंगूठा, अष्टादश का 18, अर्ध का आधा, अश्रु का आंसू, अग्नि का आग, अन्न का अनाज, अमृत का अमीय, आम्र का तद्भव होगा आम, अर्पण का होगा अर्पण, आखेट का होगा आहेर, अगणित का होगा अनगिनत, आश्विन का होगा अशोच, आलस्य का होगा आलस, गर्दभ का होगा गदा, कर्म का होगा काम, कदली का होगा केला, कर्पूर का कपूर, कपोत का तद्भव होगा कबूतर, और कार्य का तद्भव होगा काज, कार्तिका कार्तिक, कास का खांसी, कुंभकार का कुम्हार, कोष्ठ का कोढ़, कोकिल का कोयल, कृष्ण का किशन या काना, कंकण का कंगन, कच्छप का कछुआ, कलेश का कलेश, कज्जल ये तत्समय और इसका तद्भव होगा काजल, और कर्ण का इसका तद्भव होगा कान, कर्तरी का कतरनी, गर्त का गड्ढा, स्तंभ का खंभा, क्षत्रिय का खत्री, खटवा का काट, शीर का खीर, क्षेत्र का खेत, ग्रंथि का गांठ, गायक का गवैया, ग्रामीण का गंवार, गोस्वामी का गुसाई, और आश्विन का असोज, आलस्य का आलस, आशीष का आशीष, आश्रय का आसरा, उज्ज्वल का उजला, उच्च का ऊंचा, उष्ट्र का ऊंट, एकत्र तत्समय तो इसका तद्भव होगा इकट्ठा, करपास तत्समय तो इसका तद्भव होगा कपास, इक्षु तत्समय तो इसका तद्भव इक, उलूक उल्लू, एला इलायची, अंचल आंचल, कट्टू कड़वा, कपाट किवाड़, कंटक का कांटा, कंटे का कांटा, और काष्ठ का काट, तसम काक का कोवा या काक या कोवा या कोवा या कोवा, किरण का किरण हो गया तद्भव, और कुकुर का कुत्ता हो गया तद्भव, और कुपुत्र तत्समय तो उसका कपूत हो गया तद्भव, कोण का कोना, कृषक का किसान, यह हो गया आपका तद्भव, और ग्रामीण का गंवार, और गोस्वामी का गुसाई, गृह का घर, गोमय का गोबर, गोर का गोरा, गो का गाय, गुहा का गुफा,
ग्राम का गांव, गंभीर का गहरा, गोपाला का ग्वाला। इस प्रकार ये हो गए इधर वाले आपके तत्सम, और इधर वाले जो हो गए तद्भव, इधर भी आपके हो गए तद्भव, ये हो गए तत्सम। और गोधूम का गेहूँ, ग्रीष्म का गर्मी, घट का गड़ा, घटिका का घड़ी, घोटक का घोड़ा, घृत का घी, गहन का गना, चर्म का चाम, चंद्र का चांद, चतुष्कोण का चौकोर, चतुर्दश का चौदह, चित्रकार का चितेरा, चैत्र का चैत, छत्र का छाता, चर्मकार का चमार, और तप्त का तपन, तीक्ष्ण का तीखा, तेल का तेल, तपस का तपसी, आम्र का तांबा, तीर्थ का तीर्थ, तोंद का तोंद, त्वरित का तुरंत, तृण का तिनका, दधी का दही, दांत का दांत, दीप जलाकर का दिया जलाई, दीप का दिया, दीपावली का दिवाली, दुर्बल का दुबला। चरवण का चबाना, चंद्रिका का चांदनी, चतुर्थ का चौथा, चतुष्पथ का चौपाया, चंचू का चोंच, चतुर्विंश का 24, चोर का चोर, चित्र का चिता, चुंबन का चूमना, चक्र का चक्कर, छाया का छा, छिद्र का छेद, जन्म का जन्म, ज्योति का ज्योत, जीवा का जीव, दुर्बल का दुबला, द्विपट का दुपट्टा, द्वितीय का दूजा, दुर्वा का दूब, दुग्ध का दूध, दुख का दुख, दक्षिण का दाहिना, देव का दई देव, धर्म धर्म, दरिद्री धरती, धूप धुआं, धूम का धुआं हो गया, धरतुर का धतुरा हो गया, धैर्य का धीरज हो गया, धन श्रेष्ठी का धना श्रेष्ठ हो गया, वो धान्य का दान हो गया। ज्योति का ज्योत हो गया, जीवा का जीव हो गया, जगह का जांग हो गया, ज्येष्ठ का जेठ हो गया, जमाता का जमई जमई हो गया, जीर्ण का जीना हो गया, यानी कि आपका जरण ये शब्द हो गया तत्सम, तो ये का तद्भव जरना, और तत्सम है जीर्ण, तो जीना हुआ तद्भव। धान्य आपका तत्सम है, ये आपका तत्सम है शब्द, तत्सम है, और इधर वाले जो है तद्भव है। और इधर तत्सम है, और इधर के जो है तद्भव है। धान्य का दान, नग्न का नंगा, नक्षत्र का नखत, नव्य का नया, नापित का नाई, नृत्य का नाच, नकुल का नेवला, नव का नव या नया। नयन का नैन, नेम का नीम, निद्रा का नींद, नासिका का नाक, नींबू का नींबू, निष्ठुर का निठुर, पक्ष का पंख, पथ का पंथ, पक्षी का पंछी, पदम का पदम, पट्टिका का पाटी या पट्टी, पर्यंक का पलंग, परीक्षा का परक, परपट का पापड़, पृष्ठ का पीठ, पौत्र का पोता, प्रतिछाया परछाई, फाल्गुन का फागुन, परसों का फरसा, बधिर का बहरा, बलिवर्द का बैल, बंदिया का बांग, वर्गर का बकरा, बालुगा का बालू, बुभुक्ष भूखा, बंसी बांसुरी, विकार बिगाड़। परीक्षा का परख, परपट का पापड़, पवन का पौन, पत्र का पत्ता, पास का फंदा, पाद का पैर, पाषाण पाहन, पुच्छ पूंछ, पुष्कर पोखर, पिपासा प्यास, पीत पीला, पुत्र पूत, पुष्प पुह, पंक्ति पंगत, प्रहर पहर, पानी पानी, विकार बिगाड़, भक्त भगत, भलुक भालू, भागिनी भांजा। यहाँ पर है इस साइड के जो भी ये हैं ये आपके तत्सम,
ये तत्सम है, और ये भी है जो तत्सम है, और ये है, और ये है, ये आपके हो गए तद्भव। भक्त का भगत, भालू का भालू, भागिने का भांजा, भिक्षा का भीख, भद्र का भला, भागिनी की बहन, भाद्रपद का भादव, भ्रमर का भोरा, भ्रातृ का भाई, वाष्प का बाप, मशक का मच्छर, मत्स्य का मछली, मल का मेल, मक्षिका का मक्खी। और यहाँ पर हमने कर लिया था, ये परपट का पापड़ हो गया, पवन का पौन, पत्र का पत्ता, पास का पंदा, और पात का पैर, इस प्रकार है। और पीत का पीला, पुत्र का पूत, पुष्प का पुष्प, पंक्ति का पगत, और प्रहर का पर, पानी 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 का पानी, इस प्रकार है। पूर्ण का पूरा, पंचम का पांचवा, पूर्व का पूर्व, प्रिय का प्रिय पिय, प्रस्तर का पत्थर, पितृ का पितर, प्रकट का प्रकट, मित्र का मीत, मातुल का मामा, मास का महीना या मातृ माह माता, मनुष्य मानुष, मध्य मध्य, मयूर मोर, मस्तक माथा। ये इधर के आपके तत्सम, तो इधर के तद्भव बीच में, और ये तत्सम हो गए, ये तद्भव। मुक्ता का मोती, मुख का मुंह, मेघ का मह, मृत्यु का मौत, शमशान का मसान, यति का जति, यजमान का जजमान, यमुना का जमुना, यम का जम, यश का जस, योगी का जोगी, युवा का जवान, मंत्र यंत्र मंत्र, जंतर मंत्र, जसोदा का जसोदा, रज्जु का रसी, और वर्णिका का बनिया, और वत्स का बच्चा या बचड़ा, वट का बड़, वर यात्रा बारात, वचन बचन, वाणी बहन, विवाह ब्याह, वर्षा बरखा, बग बगुला, वानर मंदर, विष्टा बीट, विद्युत बिजली। राजपुत्र राजपूत, रक्षा राखी, यज्ञोपवीत जनेऊ, यूथ जत्था, राशि रास, रिक्त रीता, रोदन रोना, रात्रि रात, रागी रानी, लक्ष्मण लखन, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लेपन लीपना, लोहकर लुहार, लक्षण लक्षण, वृद्ध बूढ़ा, व्याघ्र बाघ, सैया सेज, साप शराब, शीतल शीतल, शुष्क सूखा, शर्करा शक्कर, सत शो, साग साग, शिक्षा सीख, शुष्क सुआ, सूंड सूंड, श्यामल सांवला, लक्ष लाख, लवण लोण या लोन, लक्ष्मी लिच्मी, लोह लोहा, लोमसा लोमड़ी, श्वास सांस, श्रृंगार श्रृंगार, श्रृंग सिंह, श्रेष्ठी सेठ, सरोवर सरोवर, श्रृंगार सियार। श्रावण सावन, षोडश 16, सप्तशती सतसई, संध्या सांझ, सपत्नी शोध, सर्प सांप, सर्पस, सरसों, सत्य सच, सूत्र सूत, सूर्य सूरज,
शौनकार सुनार, साक्षी साकी, हरित हरा, हस्तिनी हथनी, हट हाट, हरिद्रा हल्दी, टंडी हंडी हांडी, हस्त हाथ, हरिण हिरण या हिरण, हास्य हंसा हंसी, हिरक हीरा, होलिका होली, हिंदोलना हिंडोला। शौनकार सुनार, साक्षी साकी, स्वप्न सपना, स्थल थल, स्थान थान, स्नेह स्नेह, स्पर्श परस, हृदय हीय, क्षण छिन, सती क्षति, क्षीण छीन। ये साइड की जो ये है वो है तत्सम, ये तत्सम है, और ये तद्भव, ये तद्भव। क्षण छीन, सती का सती, क्षीण का चीन, सार का खार, क्षेत्र का खेत, त्रयोदश का 13। बात करते हैं कि 63 शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, 63 शब्द कहलाते हैं। समय परिस्थिति एवं आवश्यकता से क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें 63 शब्द कहते हैं, जैसे कि परात, कांच, ठोर, खचाखच, फटाफट और मुक्का। जैसे शब्दों के भेद इस प्रकार हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे शब्द किस प्रकार के। तो अपनी जो पहले है वो अपनी गठन से बने शब्द, अपने अंतर्मन में उभरी भावनाओं जैसे खुशी, गम अथवा क्रोध को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति अति भाववश में कुछ मन गढ़ंत ध्वनियों को उच्चारण करने लगता है। यही ध्वनि जब बार बार प्रयोग में आती है तब एक बड़ा जन समुदाय उसका प्रयोग करने लगता है। धीरे धीरे इनका प्रयोग साहित्य में होने लगता है, और जैसे उधम, अंगोचा, खुरपा, ठोर, लप लपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट, ये जो इत्यादि शब्द वन गठन आधार पर बने हैं। तो इस प्रकार के जैसे शब्द हैं। और जो नेक्स्ट है आपका द्रविड़ भाषा है, जैसे शब्द है वो है अनल, कट्टी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा, ये द्रविड़ भाषा है वो शब्द है। और कोल, संताल आदि से आए हुए शब्द ऐसे शब्द है वो कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों। और विदेशी शब्द हैं वो हैं राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किरणों से किसी भाषा में अन्य देशी भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, जैसे कि उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जिसकी हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी शब्द के प्रयुक्त होते हैं। विदेशी शब्द होता है जो यानी कि आपके राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किसी भी भाषा में प्रयुक्त अन्य देशों के भाषाओं में भी प्रयुक्त आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कह देते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉफ़ी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट इत्यादि है जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द हैं अकल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल। दोस्तों इसमें एग्जामिनर कैसे पूछेगा, आपको अरबी भाषा के भी शब्द दे देगा, उसमें फारसी का एक आध शब्द डाल देगा, तो उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा अरबी भाषा का शब्द नहीं है, या फिर इसमें से फारसी के शब्द दे देंगे और उसमें से पूछा कि कौन सा अरबी शब्द भाषा का शब्द। इस प्रकार आप इसलिए ध्यान रखना अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। तो इसमें आपका नेक्स्ट हो गया जो है कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दलित, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मत, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि सब जो शब्द हैं वो अरबी भाषा से शब्द हैं।
और फारसी के शब्द है वो है अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, शिव, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सुख, सुखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। पुर्तगाली भाषा में शब्द हैं अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। इस प्रकार के जो पुर्तगाली शब्द हैं। और तुर्की भाषा के शब्द है वो हैं आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुल्ली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी और बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, राय। इस प्रकार के जो शब्द वो तुर्की भाषा के शब्द है। और फ्रांसीसी शब्द से हैं अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्टा, सूप आदि। ये शब्द है जो फ्रांसीसी के शब्द हैं। और चीनी भाषा के शब्द यहाँ पर बात करते हैं तो वो है चाय, लीची, लोकार्ड, तूफान। और डच से है वो है तुरुप, चिड़िया, ड्रिल। और जर्मनी से है वो नाजी, नाजीवाद, किंडरगार्टन, ये जर्मनी से है। और तिब्बती से है वो है लामा और डांडी। और रूसी से हैं जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना। और यूनानी से हैं एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। और संकर शब्द है वह हिंदी के वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं में मिलाकर बना लिए जाते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत और गांठ हिंदी। और उद्योगपति, उद्योग संस्कृत और पति हिंदी का। इन दोनों को मिला के संकर शब्द भी बनते हैं। वो देखिए रेल यात्री, रेल का अंग्रेजी का शब्द हो, यात्री संस्कृत का शब्द हो गया। और टिकट अंग्रेजी का हो गया और घर हिंदी का हो गया। इस प्रकार है। और नेक, नियत में नेक फारसी का हो गया, नियत अरबी का हो गया। जांच करता में जांच फारसी का हो गया, करता हिंदी का हो गया। और बेढंगा में बे फारसी का हो गया और डंगा हिंदी का हो गया। इसी प्रकार बेआम में बे जो ये फारसी का है और आब है जो अरबी का हो गया। और सजा प्राप्त में सजा फारसी का हो गया और प्राप्त हिंदी का हो गया। और उड़न तस्तरी का उड़न हिंदी का हो गया, तस्तरी फारसी का हो गया। बेकायदा का बे फारसी का हो गया, कायदा अरबी का हो गया। बम वर्षा में बम अंग्रेजी का हो गया, वर्षा हिंदी का हो गया। इस प्रकार रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। वो रचना की प्रक्रिया के आधार पर शब्द तीन भेद किए जाते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। और देखिए इनकी सबकी जो कौन कौन से इनकी परिभाषा बताइए कि रूढ़ शब्द किस प्रकार के होते हैं। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों में प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए रूढ़ कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती और इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे कि दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि ये रूढ़ शब्द हैं। इसलिए मैंने आपसे ऐसा पूछा कि इसमें से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा यौगिक शब्द है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। जो वे शब्द इसमें जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ के प्रचलित हो गए। यानी इनका जैसे कि रोटी शब्द है, इनका काफ़ी लंबे टाइम से स्थान विशेष और प्राणी विशेष के द्वारा कंटिन्यू करने से उनका जो विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगे तो इस प्रकार ये रूढ़ शब्द बन गए। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं तो देखिए वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के बने होते हैं उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। ये कुल मिलाकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे यौगिक शब्द कहते हैं। यानी संयुक्त यानी कि देखिए
योगी शब्द किस प्रकार होता है? विद्यालय, दो शब्द मिलाकर एक बन जाता है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय। प्रेम प्रकाश, प्रेम धन सागर। प्रतिदिन, प्रति धन दिन, दूध वाला, दूध धन वाला। और राष्ट्र, राष्ट्रपति का राष्ट्र धनपति। महर्षि का महा प्लस महा धन ऋषि। योग रूट कैसे हैं उनकी परिभाषा देखिए। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, जिसकी योग रूट कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द पीत पीला और अंबर वस्त्र, इन योग से अलग अलग इनका योग रूट में क्या होता है कि इनमें सब तो पृथक पृथक इनका है, सब तो जैसे कि यहाँ पर ये पीताम्बर पीत प्लस अंबर ये अलग अलग हैं, लेकिन इनका जब दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो उनका एक ही अर्थ बन जाता है। देखिए, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है। यहाँ पर विष्णु पीताम्बर का मतलब रूढ़ एक ही शब्द माना गया तो विष्णु हो गया। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, सडन आदि ये योग रूढ़ है। इनका आपको ध्यान रखना, यानी कि योग होने के बाद में भी एक रूढ़ एक ही शब्द उनको बोला जाए तो वो योग रूढ़ हो गई। प्रयोग के आधार पर नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी शब्दों में दो भेद किए गए हैं। विकारी वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक काल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आपको ऐसा पूछेगा इसमें से विकारी कौन सा है और इसमें अविकारी कौन सा, तो आपको ये वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक काल के अनुरूप में परिवर्तित हो जाता है वे विकारी कहलाते हैं। और विकारी शब्द में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। इन विस्तृत विवरण हम अगले अध्ययन में करेंगे तो देखना। और इसमें से आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सब जो हैं ये आपका विकारी कहे जाते हैं। और अविकारी वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, वो अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक आदि अव्यय आते हैं। और इनके काल पुरुष काल लिंग इत्यादि के अनुसार इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये विकारी हो गए। और अविकारी ये हो गए इनका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक, ये अब अविकारी हो गई। और अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो इसके निम्न भेद किए जाते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के ऊपर एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, इस प्रकार एकार्थी शब्दों के। अनेकार्थी शब्द, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ एक से अधिक होते हैं उन अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका अलग अलग अर्थ के प्रसंगानुसार किया जाता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि ये अनेकार्थी शब्द हो गई। यानी कि इनका एक ही शब्द के जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं वो अनेकार्थी है। और पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति करने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमी, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं, अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची हैं। और विलोम शब्द की बात करते हैं तो वह एक दूसरे के विपरीत देने वाले शब्द विलोम शब्द कहला, जैसे कि दिन और रात, माता और पिता। समुच्चरित शब्द या युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु पूर्णतः भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो उच्चारण होगा वो एक समान ही होगा, लेकिन इनका जो पूर्णतः अर्थ होगा वो भिन्न होगा। कैसे? देखिए आदि और आदि इन दोनों का ही
अर्थ अलग अलग हैं, यानी कि शब्द बोला तो दोनों को एक सही मतलब उच्चारण तो एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन इनका जो दोनों का अर्थ है वो अलग हो गया। जैसे कि आदि में दी इकार है जो ह्रस्व है, तो इसका प्रारंभ होता है कि आदि, अर्थ का अर्थ प्रारंभ है, किंतु आदि का अर्थ होता है आदत होना, यानी लत लग जाती है। जो ये इसका अर्थ हुआ आदत, आदत लगना, ये लत लगना, और जो ये आदि है इसका अर्थ होता है प्रारंभ। तो इस प्रकार उच्चारण समान प्रतीत होते हुए भी अर्थ इनका भिन्न है। तो ये हो गए सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो तो उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जहाँ जाना संभव न हो तो उसे कहा जाता है अगम्य। तो अपनी बात से न टले उसे कहा जाता है अटल। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके पास दिए गए हैं। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है इस प्रकार। जहाँ जाना संभव हो तो वो अगम्य कहा जाता है इस प्रकार। ये एग्जाम्पल हो गए जो शब्द समूह के लिए एक शब्द, और जो अपनी बात पर टले नहीं उसे अटल कहा जाता है। और समानार्थक प्रतीत होने वाले बिनार्थक शब्द ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टि या रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं तथा अर्थ की दृष्टि से बहुत से समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। लगभग संदर्भ में ही उनका प्रयोग संभव होता है, जैसे अस्त्र, फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार जैसे तीर भाला आदि। और शस्त्र, जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है जैसे तलवार, लाठी, चाकू, इनको शस्त्र कहा जाता है। एग्जाम्पल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि शस्त्र, शस्त्र मतलब यहाँ में से दे देगा ये अस्त्र है, या जैसे तलवार का दे देगा और इसमें पूछेगा अस्त्र या शस्त्र, तो आपको ध्यान रखना होगा ये शस्त्र है। जिन हथियार का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है वो शस्त्र, और जिनको फेंक कर वार किया जाता है वो आपका अस्त्र। और जैसे कि गट्ठर, लकड़ी या पुस्तकों का समूह। और अब बात करते हैं कि समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे गटर, लकड़ी वस्तुओं का समूह, गुच्छा या चाबियों का, अंगूर का समूह, गिरोह, माफिया या चोर डाकू का समूह होता है। और रेवड़, भेड़, बकरी या पशु का समूह होता है। इसी प्रकार झुंड, झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला इत्यादि का समूहवाची एक समूह को इंगित करते हैं, वो समूहवाची शब्द कहलाते हैं। और ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि के आधार पर होता है और ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। उपभेदों में भी बांट सकते हैं। तो और पशु की बोलियाँ, दहाड़ना जैसे कि शेर, भौंकना कुत्ता, हिनहिनाना घोड़ा, चिंगारना हाथी, मिमनियाना भेड़ बकरी, रंभाना गाय, फुफकारना सांप, डराना मेंढक, गराना चीता, म्याऊ बिल्ली आदि। और पक्षियों की बोलियाँ चहचहाना चिड़िया, प्यूँ प्यूँ पिपीहा, काँव काँव कौवा, गुट्टर गूँ और कबूतर, कुड़कू मुर्गा, और कुकवाना कोयल। और जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ खटखटाना बिजली, खटखटाना दरवाज़ा, चुप चुप रेलगाड़ी, गर्जना बादल, और कनकनाना सिक्के। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप रीट या SI एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और जो भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम सी टेट इत्यादि की कोई भी स्टेट के अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिस भी सिलेबस में आपका हिंदी का पोर्शन में ये टॉपिक आप कवर हो रहे हैं तो इस बुक्स को हम पूरा करवा रहे हैं। तो जो भी आपका टॉपिक आपके मैच हो रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हम टॉपिक वाइज अध्यायवार डाल रहे हैं। तो जो आपको आपके हिसाब से जो आपके टॉपिक हैं तो उसको आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार प्लेलिस्ट में एक कंटिन्यू स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे, वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट में ऑल हिंदी के जो है वीडियो डाल रहे हैं। अभी कंटिन्यू हम इसके जो भी आपके पार्ट्स बनाएंगे उसको कंटिन्यू वीडियो में डालते रहेंगे। और इस प्रकार आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड के हिसाब से ही हम चलेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। जय भारत।